आज हम सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट टॉप पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चा करेंगे। देखिए, राज्य की जो अवधारणा है वो राज्य सकारात्मक होता है, राज्य अच्छा कार्य करता है, राज्य जनहित के लिए, जनाधार के लिए आवश्यक है। इस तरह के पॉलिटिकल थिंकर्स के ख्यालात से राज्य की अवधारणा शुरू हुई और राज्य को बाद में बहुत सारे परिवर्तनों के साथ में जब ये भी कहा गया कि राज्य जो है वो आवश्यक बुराई है, राज्य अनावश्यक रूप से लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करता है, ये हमने हस्तक्षेप की धारणा में देखा। लेकिन जो राज्य है उसका महत्व हमेशा से बना रहा है और बना रहेगा। इसी संदर्भ में राज्य की एक अन्य जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। देखिए, स्टेट होता है और स्टेट के 4 कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट होते हैं जिसमें अथॉरिटी, पीपल, लैंड वगैरह आप लोग ने पढ़ा हुआ है होते हैं। अब ये कहा जाता है कि जो सवर्निटी है और वो जिन लोगों के हाथों में वो सत्ता राज्य की होती है और वो जो सवर्निटी को धारण करते हैं उनका मार्गदर्शन कौन लोग करते हैं या वो उनका जो गाइडेंस है वो किस दिशा में जाता है। वो सत्ता का जो लक्ष्य है वो जनहित के लिए आते हैं, तो क्या सत्ता उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक्यूरेट न्याय व्यवस्था करती है, एक्यूरेट जो चीज़ों का लोकेशन है वो करती है, क्या होता है। तो उसी संदर्भ में ये कहा जाता है कि जो राज्य है वो काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पर निर्भर होता है और एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना निर्भर हो जाता है क्योंकि राज्य अपना विस्तार करता है, जनता की सेवा के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का इतना विस्तार हो जाता है कि वो राज्य की फॉर्म ही एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाती है। यानी कि जो जनप्रतिनिधि हैं चुने जाते हैं वो थोड़े होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का विस्तार बहुत होता है। तो नौकरशाही इस कदर व्यापक रूप में फैल जाती है कि ऐसा प्रतीत होने लगता है ये राज्य ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले ड्वाइट वाल्डो ने अपनी पुस्तक में किया था और इसमें उन्होंने एक इंडिकेशन मात्र दिया था और बताया था कि जो स्टेट है वो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन पावरफुल होता जा रहा है। इसी तरह की बात को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1957 में मॉर्स ने अपनी पुस्तक में कहा था। और प्रशासकीय राज्य जो होते हैं उन्होंने लिखा कि अपनी किताब में कि प्रशासकीय राज्य विधायिका और न्यायपालिका से रहित नहीं होता, अभी तो ऐसा राज्य है जिसमें प्रशासनिक संगठन और उसकी गतिविधियां मात्रात्मक दृष्टि से प्रमुख होती हैं। यानी कि राज्य के जो बेसिक कंपोनेंट हैं वो बने रहते हैं, उन्हें हम जो है नहीं उसमें से हटा सकते हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो बहुत व्यापक तौर पे उसमें शामिल रहता है। तो जो आपकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है वो बहुत विशाल है, व्यापक है, तो नेचुरली जो उसके ऊपर निर्भरता बढ़ जाती है। जैसे आप ऐसे मान करके चल सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने अपने घर में काम करने के लिए 5 नौकर रखे हुए हैं और 5 तरह से कामों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो जो एक भी नहीं आता तो वो काम उसका पेंडिंग होता है और फिर उसको ये व्यवस्था देखनी पड़ती है, भाई मैं इसमें क्या करूँ, और 3 नहीं आए फिर तो कहना ही क्या है। तो कहने का मतलब ये कि काम फैला दिया है गवर्नमेंट ने अपना आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए या जनहित के लिए, वो काम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो जो ये व्यापकता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के एक विकास का आधार बन जाती है। आधुनिक राज्य को प्रशासकीय राज्य कहा जाता है क्योंकि आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक ये आपका पीछा करते हैं। पीछा करना इन द सेंस कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो रिकॉर्ड पॉलिसीज़ हैं, जो जुड़ी हुई आपसे सरकार की योजनाएं हैं, जो जुड़े हुए सरकार के आपसे संबंधित आंकड़े हैं, वो उसके लिए सरकारी विभाग आपके साथ रहते हैं। तो जन्म मृत्यु पंजीयन रजिस्ट्रार कार्यालय होता है, आप जानते हैं, उसमें अब मैरिज का सर्टिफिकेट का भी जैसे होने लग गया है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जहां आपको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं। तो जन्म से लेकर के गर्भवती महिलाओं के लिए गवर्नमेंट बहुत तरह के कार्यक्रम चलते हैं। यानी आज आप जो कोई शिशु जो अभी इस संसार में नहीं आया है उसके विकास से लेकर के और मृत्यु तक जो होता है वो प्रशासन काम करता है। राज्य की सारी नीतियों का क्रियान्वयन जो है वो भी प्रशासन ही करता है, ये आप जानते हैं। तो इस तरह से
जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो राज्य के लिए महत्वपूर्ण, राज्य के केंद्र में आता चला जा रहा है। द्वितीय विश्व जनित परिस्थितियाँ जो थी वो इसके लिए प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार मानी जाती हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व के बाद विशेषकर एशियाई उपमहाद्वीप में जो देश स्वतंत्र हुए वो बड़ी आबादी और कम संसाधनों वाले देश थे, और इनका जो प्राथमिक दायित्व था वो संघर्ष के दौरान नष्ट हुए अपने संसाधनों की भरपाई के साथ साथ अपने नागरिकों के विकास के लिए भी था, क्योंकि स्वतंत्रता से संबंधित बड़े दुर्वार स्वप्न जो थे वो लोगों के मस्तिष्क में थे। तो इसलिए जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो परिस्थितियाँ हुई उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की भूमिका बढ़ी, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं जन कल्याण की चलाई। हालांकि अब सरकार जन कल्याण की बहुत सारी योजनाओं को रिव्यू कर रही है। अभी जो हमारे वित्त मंत्री मैडम है निर्मला सीतारमण, उन्होंने स्टेट के पास रिव्यू के लिए भेजी हैं योजनाएं, कि वो योजनाएं जो अभी कामगार नहीं हो रही हैं या लोग जिनका अब तक लाभ नहीं मिला है तो उनको रिव्यू करके बताया जाए कि उनका सब्स्टिट्यूट क्या हो, या उनको ख़त्म कर दिया जाए, या उसके हिसाब से नई योजनाएं कुछ नई प्रमोट की जाएँ। तो इसके अलावा फिर तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास जो हुआ उसने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सशक्त बनाया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में जो बहुत तत्परता से काम करने के साथ, एफिशिएंसी से काम करने के साथ उसका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रशासन को प्रशासन इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन